आप आइए, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने तो हिमाचल की सदा मदद की, कर्ज उतारने के लिए और नया कर्ज लेते गए और ज्यादा ब्याज पे कर्ज लेते गए। क्या यही कांग्रेस की नीति है कि कर्ज को कर्ज लेके उतारना है? आज 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में हिमाचल प्रदेश डूब गया। कि आखिरकार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद क्यों हुई? क्या केवल हिमाचल की बंद हुई? राज्य की सरकारों को अपना कर संग्रहण बेहतर करना चाहिए, अपनी आय बढ़ानी चाहिए। उन सब चीजों पर कोई ध्यान हिमाचल की सरकार ने नहीं। पिछले 3 सालों में हिमाचल की सरकार ने जितना कर्जा लिया, अपने सुधार नहीं कर रहे, लेकिन वित्त आयोग पे प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हैं। ये कुप्रबंधन जो है वित्त का, ये कौन कर रहा है? वित्त विभाग किसके पास है? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वित्त विभाग है। केवल राज्य की सरकार अपने सैलरी में उसका इस्तेमाल ना करे तो हिमाचल जो एक बहुत तेजी के साथ विकास करता था, चाहे पुरानी कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, आज हिमाचल पीछे क्यों जा रहा है? आर्थिक कुप्रबंधन के कारण, मित्रों को लाभ पहुंचाने के कारण। एक मुझे लगता है हम सभी सांसद अपनी ओर से अनुरोध करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार, आप आइए, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आरोप, निराधार आरोप लगाना, 90% पैसा केंद्र सरकार देता है, मात्र 10% पैसा हिमाचल प्रदेश को देना पड़ता है। यूपीए की सरकार में 10 साल में जीरो ग्रांट मिली हिमाचल प्रदेश को। आज हम सभी हिमाचल प्रदेश के सांसद, मेरे दाहिनी ओर माननीय सुरेश कश्यप जी जो शिमला के लोकप्रिय सांसद हैं लोकसभा के, माननीय हर्ष महाजन जी जो माननीय राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, माननीय सिकंदर कुमार जी जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं और प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, माननीय राजीव भारद्वाज जी कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मैं अनुराग ठाकुर, मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हूं। आज की ये प्रेस वार्ता कुल मिलाकर जहां एक और नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करने के लिए है, भारत सरकार का आभार प्रकट करने के लिए है कि लगातार 2014 से लेकर 2026-27 तक केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिल खोलकर मदद की है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो कांग्रेस ने यूपीए के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था, वो नरेंद्र मोदी जी ने आके हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया। यानी कि 90% पैसा केंद्र सरकार देता है, मात्र 10% पैसा हिमाचल प्रदेश को देना पड़ता है। इससे हिमाचल को बहुत बड़ा लाभ मिला। और दूसरा, हम केवल रोड पर आश्रित थे, रेलवे जैसी बड़ी परियोजनाएं भी लेकर आए। जहां यूपीए सरकार में मात्र 108 करोड़ रुपया हमें मिल पाया, वहीं पर मोदी सरकार में, एनडीए की सरकार में ये कई गुना ज्यादा बढ़ गया। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 2700 करोड़ रुपया मिला, उससे पिछले साल की बात करूं तो लगभग 2600 करोड़ रुपया मिला। 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रेलवे के प्रोजेक्ट आज हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन एक कांग्रेस जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, और अगर आप देखेंगे जो आंकड़े वो देते हैं बिल्कुल झूठ है। यूपीए के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को टैक्स डेवोल्यूशन में क्या मिला, जो केंद्र के करों में से हिमाचल का हिस्सा क्या मिला? 2004 से 14 तक 12,639 करोड़ रुपया मिला, 12,639 करोड़ रुपीस फ्रॉम 2004 टू 2014। ये यूपीए के कार्यकाल में मिला 12,639 करोड़। एनडीए के सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से 2026 तक 76,799 करोड़ रुपए मिला, 76,799 करोड़ रुपीस।
जो लगभग 64,100 करोड़ रुपया ज्यादा है। इतना बड़ा बदलाव। अगला आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, ग्रांट इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से मिलती है। यूपीए के कार्यकाल में 2004 से 14 तक ग्रांट इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50,298 करोड़ रुपए मिला, 50,298 करोड़ रुपीस। जबकि एनडीए के कार्यकाल में मोदी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपया दिया है, 1,40,000 करोड़ रुपीस। कहां 50,298 करोड़, कहां 1,40,000 करोड़, यानी कि 90,000 करोड़ रुपया ज्यादा हमने दिया है। और एक नई जो शुरुआत हमने कोविड के समय की थी, आपको याद होगा, जब राज्य की सरकारों को हमने सेंट्रल असिस्टेंस देनी शुरू की, एक स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ताकि आधारभूत ढांचे पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पे राज्य तय करे कि उसको कहां पे पैसा खर्च करना है। हमने 500 करोड़ रुपए से उसकी शुरुआत की थी। बगैर ब्याज के वो पैसा है, 50 साल बाद आपको देना है। कितने दिए? यूपीए की सरकार में 10 साल में जीरो ग्रांट मिली हिमाचल प्रदेश को। लेकिन स्पेशल असिस्टेंस मोदी सरकार में पिछले 5-6 सालों में 8,309 करोड़ रुपया मिला है। अगर मैं केवल ये 3 आंकड़ों को ही बताऊं तो भी इतना बड़ा फर्क इसमें है कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने ज्यादा दिया है। अब एक बात जो मैं यहां पे कहना चाहता हूं, स्पेशल असिस्टेंस 533 करोड़ दिया हमने 20-21 में, 800 करोड़ रुपया दिया 21-22 में, 651 करोड़ रुपया दिया 2022-23 में, 1516 करोड़ रुपया दिया 23-24 में, 24-25 में 2381 करोड़ रुपया दिया और 2025-26 में 2448 करोड़ रुपया दिया। दिल खोलकर मोदी सरकार ने मदद की है। अब जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात करते हैं, उससे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने और रखना चाहता हूं। जो एडिशनल ग्रांट असिस्टेंस एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट, जो विदेशी पैसा मिलता है, उसमें भी केंद्र सरकार को वापस करने, क्योंकि 90% उसमें ग्रांट कंपोनेंट एक तरह से, क्योंकि स्पेशल स्टेट है हिमाचल प्रदेश, जबकि बाकी राज्यों को 50% देना पड़ता है। उसमें भी पिछले 5 सालों में 6,064 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिला है। तो केंद्र सरकार ने तो हिमाचल की सदा मदद की। यही नहीं, 2026-27 में 2911 करोड़ रुपया रेलवे के लिए, रेल प्रोजेक्ट्स के लिए भारत सरकार ने दिया है। एम्स जैसा अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल, 1471 करोड़ रुपए का भारत सरकार ने दिया। 500 करोड़ रुपए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए दिया। आईआईएम सिरमौर के लिए 531.75 करोड़ रुपए खर्च किए। ट्रिपल आईटी ऊना के लिए 64 करोड़ रुपया दिया। मेडिकल कॉलेजेस के लिए लगभग 720 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया। बल्क ड्रग पार्क ऊना में 1,000 करोड़ रुपया उसके लिए दिया। मेडिकल डिवाइस पार्क जो 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का बनेगा नालागढ़ में, उसके लिए पैसा। तो केंद्र सरकार ने पैसे की कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बात यहां पर और आती है कि आखिरकार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद क्यों हुई और उसकी जगह अब कहां पैसा मिलेगा। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पहले जो राज्यों को मिलती थी वो 17 राज्यों को मिलती थी। क्या केवल हिमाचल की बंद हुई? नहीं, 17 के 17 राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई। और वे 12वें वित्त आयोग ने बोलना शुरू कर दिया था कि इसको बंद कर देना चाहिए, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। राज्य की सरकारों को अपना कर संग्रहण बेहतर करना चाहिए, अपनी आय बढ़ानी चाहिए, अपने खर्चे कंट्रोल करनी चाहिए, अपने ब्याज को कम करना चाहिए। उन सब चीजों पर कोई ध्यान हिमाचल की सरकार ने नहीं दिया और कर्ज उतारने के लिए और नया कर्ज लेते गए और ज्यादा ब्याज पे कर्ज लेते गए। क्या यही कांग्रेस की नीति है?
कि कर्ज को कर्ज लेके उतारना है, कर्ज का ब्याज जो है वो नया कर्ज लेके देना है। आज 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में हिमाचल प्रदेश डूब गया। पिछले 3 सालों में हिमाचल की सरकार ने जितना कर्जा लिया वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इतना ऐतिहासिक कर्जा लिया है कि कर्ज पे कर्ज लिया। और देखिए साहब, 1.5 लाख करोड़ रुपया अर्बन लोकल बॉडीज को मिला 15वें वित्त आयोग में। अब 16वें वित्त आयोग में 3.5 लाख करोड़ रुपया अर्बन लोकल बॉडीज को मिलेगा। अगर हिमाचल प्रदेश को 455 करोड़ रुपया अगर मिला था अर्बन लोकल बॉडीज में के लिए, तो अब जाके 855 करोड़ रुपया मिलेगा, पहले से ज्यादा मिलेगा अगले 5 सालों में। अब वो सीधा राज्य की सरकार के बजाय अर्बन लोकल बॉडीज को जाएगा, ताकि वो वहां पे अपनी रिफॉर्म्स भी ला सके, अर्बन लोकल बॉडीज की आय बढ़ सके, हमारे शहर हमारे नगर बेहतर विकसित हो सके। केवल राज्य की सरकार अपने सैलरी में उसका इस्तेमाल ना करे। अब मैं आपको एक सीधा उदाहरण देता हूं। देखिए, भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया रेलवे लाइन बनाने के लिए। हिमाचल की सरकार को जमीन अधिग्रहण अपने पैसे से खर्च करके जमीन देनी थी, वो नहीं दी। अपना हिस्सा 25% देना था, वो नहीं दिया। उल्टा केंद्र का पैसा इस्तेमाल कर लिया जमीन अधिग्रहण के लिए। आज भी हिमाचल सरकार को 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए देना है। केंद्र सरकार ने तो अपना पैसा कम नहीं किया, उल्टा ज्यादा बढ़ा के उस गति उसकी ज्यादा बढ़ाई है। राष्ट्र हित में उस रेलवे लाइन को बनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्र हित और हिमाचल का हित दोनों ही नहीं देख रही है। इसमें एक विषय जो आरटीजी पे आपको बताना इसलिए जरूरी है कि कहां कहां क्या क्या कमियां रही और जो फाइनेंस कमीशन की कैलकुलेशन है वो कैसे काम करती है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें केंद्र के करों का हिमाचल को कितना हुआ, 16वें वित्त आयोग के आने के बाद जो पहले केंद्र के करों का 0.83% मिलता था, 0.83% मिलता था नेट प्रोसीड का केंद्र के कर और ड्यूटीज का, वो अब 0.83 से बढ़कर 0.914% हो गया, यानी कि 0.91% हो गया। क्या उससे पैसा कम हुआ कि ज्यादा हुआ? ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा हुआ? 2024-25 में हिमाचल प्रदेश को 10,575.20 करोड़ रुपया मिला। 2025-26 में 11,561.66 करोड़ रुपया मिला और 2026-27 में नए फॉर्मूला के अनुसार 13,949.97 करोड़ रुपया मिलेगा, जो लगभग 2,833 करोड़ रुपया ज्यादा है। अब राज्य के जो पैसा आएगा 16वें वित्त आयोग का 15वें वित्त आयोग के मुकाबले, क्या हिमाचल प्रदेश को कम मिलेगा ज्यादा मिलेगा? अगर आप इस चार्ट में देखें तो ज्यादा मिलने वाले राज्यों में हिमाचल प्रदेश है। इसमें ज्यादातर कांग्रेस शासित राज्य, विपक्ष के राज्य हैं। तेलंगाना है, केरला है, कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है। तो ऐसा नहीं है कि वित्त आयोग ने कोई भेदभाव किया। अरे वित्त आयोग तो संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये कांग्रेस की एक आदत बन गई है। अपने सुधार नहीं कर रहे, लेकिन वित्त आयोग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। केंद्र सरकार ने दिल खोल के पैसा दिया, उसके बावजूद उन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। साथियों, सवाल यह है कि अगर ये तय था कि 15वें वित्त आयोग के बाद रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट खत्म हो जाएगी, तो हिमाचल ने कौन से कदम उठाए अपना आय बढ़ाने के लिए? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हिमाचल का ऑन टैक्स रेवेन्यू क्या है, अपना रेवेन्यू क्या है, उनका कर संग्रहण क्या है? 5.6% जीएसडीपी का, राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 5.6% है। और उत्तराखंड का क्या है? 6.1%। हिमाचल की रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है जीएसडीपी की? 18.4%।
उत्तराखंड की क्या है 16.1%, यानी कि उत्तराखंड की कम है। लेकिन अगला आंकड़ा देखिए, हिमाचल खर्च कितना करता है? अपनी कमाई 18.4% के मुकाबले 21% खर्च करता है। और उत्तराखंड कितना खर्च करता है? 16.1% जो जीएसडीपी की कमाई है उसका 15% खर्च करता है, ताकि उसका रेवेन्यू एफिशिएंट उसका बढ़ता है, डेफिसिट नहीं होता, उसका बढ़ता है। तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो कितना है हिमाचल का? 5.3%। 5.3% फिजिकल डेफिसिट है, जबकि उत्तराखंड का 2.5% है। अब हिमाचल अगर सुधार नहीं कर रही कांग्रेस की सरकार, तो इसमें क्या करेंगे? हिमाचल का रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 2.6% है और उत्तराखंड का सरप्लस है 1.1%। ये भी पहाड़ी राज्य है। मैं ऐसे अन्य पहाड़ी राज्यों का आपका उदाहरण दे सकता हूं, मेघालय, त्रिपुरा हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो। इन सब ने बेहतर किया है, रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। उन्होंने कर्ज लेके कर्ज नहीं चुकाया है, उन्होंने रिफॉर्म्स लाकर प्रदेश को बेहतर बनाया है। ये एक आंकड़ा है, मैं आपके लिए चार्ट ऐसे दिखा दूंगा, आप बाद में बेशक इसको जूम इन करके अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, हम आपको इसकी कॉपीज भी दे देंगे। साथियों, ये स्टेट वाइज ब्रेकडाउन है, डेट कितना और फिजिकल डेफिसिट कितना है। अगर आप इसमें देखेंगे तो हिमाचल कहां खड़ा है। ये कुप्रबंधन जो है वित्त का, ये कौन कर रहा है? वित्त विभाग किसके पास है? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वित्त विभाग है। 3 साल में कहां पे लाके खड़ा कर दिया? हिमाचल को कर्जे में डुबो दिया। और देखिए, फिजिकल डेफिसिट 5.3%, रेवेन्यू डेफिसिट 2.6% और कुल लाइबिलिटी जो है 42.8% है। इस पे बाकी राज्यों का भी दिया और कौन कहां पे खड़ा है। एक मैं आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे कितना खर्च करना है, सड़कें बनेगी, भवन बनेंगे, आधारभूत ढांचा बढ़ेगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हिमाचल सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है। सबसे फिसड्डी साबित हो रही कांग्रेस की सरकार, सबसे नीचे चार्ट में दिख रहा है। तो हिमाचल जो एक बहुत तेजी के साथ विकास करता था, चाहे पुरानी कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, आज हिमाचल पीछे क्यों जा रहा है? आर्थिक कुप्रबंधन के कारण, कुव्यवस्था के कारण, वहां पर मित्रों को लाभ पहुंचाने के कारण और कर्ज पे कर्ज लेकर कर्जे में डुबाने के कारण। इतना मुझे अपना विषय रखना था। मैं अपने सभी माननीय सांसदों से अनुरोध करता हूं, इस विषय के साथ जो जो ऐड करना है वो अपनी ओर से ऐड कर सकते हैं। एक मुझे लगता है हम सभी सांसद अपनी ओर से अनुरोध करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार को, आप आइए, हम आपके साथ चलेंगे। ये जो आपने कर्ज ज्यादा ब्याज दर पे ले रखा है, उस ज्यादा ब्याज दर वाले कर्ज को कैसे कम ब्याज दर वाला किया जाए, आपका ब्याज कैसे कम हो, हिमाचल पे बोझ कैसे कम हो, भारत के वित्त मंत्रालय के साथ हम आपके साथ बैठेंगे। हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आप आइए, हम आपके साथ चलेंगे। मुख्यमंत्री जी हो, उप मुख्यमंत्री जी हो, कोई और हो, आइए आप लोग, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप रिफॉर्म्स लाइए, हम उसमें आपका सहयोग करेंगे। लेकिन आरोप, निराधार आरोप लगाना, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं। हमें तो अपना हिमाचल प्यारा है, हम चाहते हैं हमारा हिमाचल और बेहतर करे। अगर हिमाचल को केंद्र ने इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं दे दी साहब, और भारतमाला प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी अभी हिमाचल प्रदेश को फर्स्ट फेज में दिए हैं। उसका मैं आंकड़ा कहीं पे देख रहा था, वो हजारों करोड़ रुपए के बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं।
एक मैं आपके पीएमजीएसवाई का भी देखा जाए तो यूपीए के टाइम पे 1600 करोड़ रुपया मिला था, हमने लगभग 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिया है, 4 गुना ज्यादा दिया है। एक मैं और आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आपको एक आंकड़ा बताया कि कैसे कांग्रेस शासित और विपक्ष शासित राज्यों को ज्यादा पैसा 16वें वित्त आयोग में मिलने वाला है। मैं एक उदाहरण तेलंगाना के मुख्यमंत्री का देना चाहता हूं, रेवंत रेड्डी जी का। वो आए, उनके राज्य में भी इसी तरह की समस्या थी। निर्मला जी ने और प्रधानमंत्री जी ने उनकी मदद की, ब्याज दर कैसे कम हो, कैसे उस कंपोनेंट को कम किया जाए ताकि प्रदेश के ऊपर बोझ कम पड़े। और उनका देखिए दिल बड़ा था, उन्होंने वापस जाके तेलंगाना के विधानसभा में कहा कि मेरी मदद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और प्रधानमंत्री जी ने की कि तेलंगाना का कर्ज कम हो, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो हिमाचल प्रदेश भी आए। हम तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं, सबको साथ, सबका साथ सबका विश्वास, इसी में विश्वास रखते हैं। तो आइए, हम सभी माननीय सांसदों की ओर से आपका स्वागत है। हिमाचल के मुख्यमंत्री, हिमाचल की सरकार का कोई भी अधिकारी आएगा, हम आपका सहयोग करेंगे। कोई विषय और आपकी ओर से? सर, हिमाचल के सीएम कहते हैं कि जो पिछली सरकार थी, यानी बीजेपी सरकार थी, वो हिमाचल को पहले से ही कर्जे में छोड़ गई थी। उनका ये भी कहना है कि हिमाचल में पिछले कुछ दिनों में त्रासदी आई है, उस वजह से हिमाचल का जो ढांचा है और जो स्ट्रक्चर है उसमें काफी नुकसान हुआ, इसलिए उनको पैसा चाहिए। देखिए, जो हिमाचल में आपदा आई, आपदा प्रबंधन के लिए भी कई बार निराधार आरोप राज्य के कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगाए गए, लेकिन आंकड़े बड़े स्पष्ट कहते हैं साहब कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिल खोल के मदद की। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 13,000 से ज्यादा मकान आपदा के समय स्पेशल मकान के लिए ग्रांट केंद्र सरकार देती है। उसके बाद लगभग 93,262 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में फिर दिए। अभी 2200 करोड़ रुपए की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में नहीं थी। इससे पिछले साल 2700 करोड़ रुपए की 1.5 साल पहले और सड़कें दी हैं। तो हम तो कहीं कमी छोड़ते ही नहीं। भारतमाला प्रोजेक्ट जो मैंने आपको कहा, इसमें भी लगभग 9,500 करोड़ रुपए की नई सड़कें हम दे रहे हैं। 3400 करोड़ रुपए की तो केवल कीरतपुर से लेकर बिलासपुर की सड़क बना के दे दी, इसके आगे का हिस्सा अलग से है। अभी शिमला से लेकर मटौर का हजारों करोड़ रुपए का 4 लेन हाईवे अलग से मंजूर किया है। तो केंद्र सरकार कभी हिमाचल की अनदेखी करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन किसी का कुप्रबंधन तो किसी को अपने राज्य में खुद सुधारना है, उसकी सुधार के लिए मदद कर सकते हैं, लेकिन चलाना तो राज्य की सरकार को ही है। उसमें ना हर्षी मदद कर सकते हैं, ना सिकंदर जी, ना राजीव जी, ना सुरेश जी। वो तो राज्य की जो सरकार चुनी उसको ही मदद करनी है। हम उसके बावजूद सांसद सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देश भर में बंद हो गई, आप कहोगे कि केवल हिमाचल के लिए शुरू करो, ये तर्क संगत नहीं है और कहना उचित भी नहीं है। उसके बदले भी अगर आप देखेंगे तो हर हेड में कई गुना ज्यादा पैसा भारत सरकार ने हिमाचल को दिया है।